हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आज अपने करंट अफेयर्स एसपीडी के सेशन को शुरू करते हैं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 जो कि 8वां संस्करण है, इसको कौन जारी करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। स्वच्छता रिपोर्ट 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। 2024 का थीम क्या है? रिड्यूस और रीयूल और रिसाइकल है 2024 का थीम। सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर, सूरत संयुक्त रूप से है। तीसरा स्वच्छ शहर कौन सा है? नवी मुंबई है। और पटना का स्थान कौन सा है? 77वां स्थान है पटना का। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है? महू छावनी बोर्ड जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज है। सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से कम आबादी वाली की श्रेणी में कौन आता है? सासवड़ आता है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और दूसरे में पाटन आता है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और तीसरा लोनावाला जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राज्यों में सबसे स्वच्छ महाराष्ट्र है, और दूसरे पे मध्य प्रदेश है, और तीसरा छत्तीसगढ़ है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड। बिहार का स्थान कौन सा है इसमें? 15वां स्थान है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य में बिहार का स्थान 15वां। निम्न प्रदर्शन वाले राज्य में अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया और नागालैंड है। और बिहार का स्थान कितना पे है? 15वां स्थान पे है। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022 जारीकर्ता कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। 2022 में सड़क दुर्घटना में 1,68,491 लोगों की मृत्यु हुई थी, जो 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। मतलब सबसे अधिक सड़क दुर्घटना बढ़ती जा रही है। 2022 में 36.2% मौतें राष्ट्रीय राजमार्गों पर और 24% राजमार्गों पर और 39.4% अन्य सड़कों पे हुई है। 2022 में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था, 13.9% में दर्ज की गई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश 11.8% का स्थान आता है। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4% में हुई है, और दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें दोपहिया चलाने वालों 44% की हुई है। दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? तो इसको नीति आयोग जारी करता है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? बिहार है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद यूपी। सबसे ज़्यादा गरीब बिहार है, उससे कम झारखंड है, उससे कम यूपी है। सबसे कम गरीब राज्य कौन है? तो केरल है। 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट हुई है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट आई है। वर्ष 2015-16 से 19-21 के बीच गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गई। अब तीसरा
निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? तो नीति आयोग है। कब जारी किया गया? तो जुलाई 2023 को जारी किया गया है। राज्य में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो ये निर्यात तैयारी में पहला तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक है। पहाड़ी हिमालय राज्य में शीर्ष पे कौन सा है? तो उत्तराखंड है। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में शीर्ष पे कौन है? तो गोवा है। बिहार का स्थान कितना है निर्यात तैयारी सूचकांक में? तो 22वां है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 जारीकर्ता कौन है? ग्रेडिंग इंडेक्स को जारीकर्ता कौन है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसको कब जारी किया गया? जुलाई 2023 में जारी किया गया है। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए जाते हैं। इसके तहत 10 श्रेणियां बनाई गई है जो 1000 अंकों के आधार पर है। उनमें दक्ष 941 1000 में है। उत्कर्ष ये क्लासेस है 881 940 में है। और अति उत्तम 821 880 में है। उत्तम कितना पे है? तो 760 में है। प्रचेष्टा 1 701 760 में है। प्रचेष्टा 2 641 700 में है। 3 कितना पे है? प्रचेष्टा 3 581 640 में है। और आकांक्षी 3 कितना? 401 है 460 में। आकांक्षी 2 कितना पे है? 461 है 520 में। PGI 2.0 की वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि छठा श्रेणी में प्रचेष्टा 2 में पंजाब और हरियाणा ने जगह ली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षा 2 461 से 520 में जगह बनाई है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट रनर अप श्रेणी में कौन आते हैं? आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आया है और केरल आया है। अचीवर श्रेणी में कौन है? असम है, हरियाणा है और महाराष्ट्र है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना किसके द्वारा की जाती है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की जाती है। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्र है और 2.9% शहरी क्षेत्र है। जल स्रोतों में 59.5% जल तालाब में और 15.7% टैंक्स में और 12.1% जलाशय में और 9.3% डैम में और 0.9% झील में, 2.5% अन्य स्रोतों से मिलता है। कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित तथा 22% प्राकृतिक है। जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य क्रम से कौन कौन से हैं? पहला पश्चिम बंगाल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा आंध्र प्रदेश है, चौथा उड़ीसा है, 5वां असम है। जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है? सिक्किम है। आंध्र प्रदेश टैंकों की संख्या में सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल तालाब और जलाशयों की संख्या में सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजना में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक 2022-24 ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट VVI है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव विकास सूचकांक 2023-24 कौन जारी करता है? जारी करता है दोस्तों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार दरोगा हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा जारी होता है? मानव विकास सूचकांक 2023-24 तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। ठीक है, ये कितना नंबर पे है? भारत का स्थान 134वां है।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, शीर्ष पे कौन है? तो फिनलैंड है और भारत का स्थान 126वां है। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे फिनलैंड है और 108वां भारत का स्कोर है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US की कंपनी है, US की एजेंसी है, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे कौन है? तो अमेरिका है और भारत का स्थान 42वां है। 2023 में कितना था? 42 था। 2024 में भी 42 ही है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। शीर्ष पे डेनमार्क है और भारत का स्थान 93वां है। 2022 में कितना था? 85 और 2024 में कितना है? 93 है। ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 अच्छा 2022 इसका सॉरी दोस्तों। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। शीर्ष पे डेनमार्क है। 2022 में कितना था? 85 था और 2023 में कितना है? 93 है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन जारी करता है? ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी होता है और शीर्ष पे अमेरिका है और भारत का स्थान 4था है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 कौन जारी करता है? हेनले एंड पार्टनर्स जारी करता है। शीर्ष पे कौन है? फ्रांस और भारत का स्थान 85वां है। 23 में कितना था? 84 था। 2024 में कितना हो गया? 85 हो गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? तो जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क चौथा पे है और भारत का स्थान कितना है? 7वां है। 1, 2, 3 स्थान पे कोई नहीं है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में कौन है शीर्ष पे? अमेरिका है और भारत का स्थान 49वां है। जारी कौन करता है? प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा जारी होता है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? मर्सर CF इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे कौन है? नीदरलैंड है और भारत का स्थान 45वां है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे अमेरिका है और भारत का स्थान 49वां है। विश्व पेंशन सूचकांक वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 मर्सर CAF इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे नीदरलैंड है और भारत का स्थान 45वां है। वैश्विक भूख सूचकांक हंगरिंग हिल्फे जर्मन की संस्था है। वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन की संस्था है। शीर्ष पे बेलारूस है और भारत का स्थान 111वां है भुखमरी सूचकांक में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 बौद्धिक संपदा संस्था के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 40वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 56वां है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे स्वीडन है और भारत का स्थान 67वां है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो केटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 109वां है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? इनसीड बिजनेस स्कूल जारी करता है। शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 103वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 कौन जारी करता है? चैरिटीज और फाउंडेशन जारी करता है। शीर्ष पे कौन है? इंडोनेशिया और भारत का स्थान 43वां है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर
इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। भारत का स्थान 126वां है, जबकि शीर्ष पे आइसलैंड है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? निवेश वाला अंकटार जारी करता है। शीर्ष पे अमेरिका है और भारत का स्थान 7वां है, और जलवायु में भी भारत का स्थान 7वां है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे डेनमार्क है और भारत का स्थान 40वां है प्रतिस्पर्धा में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 127 है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, और जारी करता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास रिपोर्ट 2023 जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क है। शीर्ष पर फिनलैंड है और भारत का स्थान 112वां है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है। शीर्ष पे आइसलैंड है और भारत का स्थान 127वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 जारी करता कौन है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट है। सिंगापुर शीर्ष पे है और भारत का स्थान 57वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस की एजेंसी है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 161वां है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे सिंगापुर है, भारत का स्थान 38वां है। 2018 में 44 था और 2023 में 38 है। वैश्विक दासता सूचकांक मानवाधिकार समूह वाक फ्री के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे उत्तर कोरिया और भारत का स्थान 6ठा है। दासता में भारत का स्थान 6ठा है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे सिंगापुर है और भारत का स्थान 131वां है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स रून के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे अमेरिका है और भारत का स्थान 3रा है इसमें। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 कौन जारी करता है? स्विस फर्म IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष पे चार्ड है और भारत का स्थान 8वां है एयर क्वालिटी में। 2022 में 5वां था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 अर्थशास्त्र और शांति संस्था IEP के द्वारा जारी किया जाता है। अफगानिस्तान शीर्ष पे है और भारत का स्थान 13वां है आतंकवाद में। विश्व मानव विकास सूचकांक 2021-22 कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। शीर्ष पे स्विट्जरलैंड है और भारत का स्थान 132 है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक वीडैम संस्थान शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क। भारत का स्थान 108वां है चुनावी लोकतंत्र में। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। वियना शीर्ष पे है और दिल्ली भारत का दिल्ली 112वें स्थान पे है। एशिया पावर इंडेक्स लॉबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है और शीर्ष पे इसमें अमेरिका है, भारत का स्थान 4था है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष पे डेनमार्क है और भारत का स्थान 180वां है। 21 में 168 था, 2022 में 180। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 कौन जारी करता है? एविएशन वाला है तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा और शीर्ष पे इसमें सिंगापुर है और भारत का स्थान 48वां है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने सेशन का अंत करते हैं। अगर सेशन बढ़िया लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।